हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव, इन पे मोहन यादव जी के दबाव में झूठा प्रकरण जमीन हथियाने का, कब्जा करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है क्योंकि फ्रॉड केस है। जिस भूमि का जिक्र है उस भूमि पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मोहन यादव के भाई नारायण यादव का फोटो भी लगा हुआ है, राधेश्याम यादव का फोटो भी लगा है। यदि आपको प्रकरण दर्ज करना तो पूरी टीम पे होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में है। कमिश्नर साहब को हमने यहाँ पे चस्पा इसलिए किया ज्ञापन कि पुलिस के मुंह पे पट्टी बंदी है, पुलिस की आंख पे पट्टी बंदी है। देखिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। कागज बोलता है, ऐसा तो है नहीं कि कागज लापता हो जाएगा। जीतू पटवारी ने उज्जैन में एक भाषण दिया था कि प्रदेश की जनता तमाम सारे टैक्सों से इस समय जूझ रही है। अब प्रदेश की जनता को एक नारायण टैक्स भी देना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि उसकी परिणति है कि जीतू पटवारी और उसके परिवार को किस तरह से झूठे प्रकरण में फंसा के बदनाम किया जाए। दुर्भावना के चलते भरत, नाना और यादव पर हुआ मुकदमा दर्ज, बोले सज्जन। तेजाजी नगर में भरत, नाना पटवारी और सदाशिव यादव पर मुकदमा दर्ज होने के विरोध में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा चिंटू चौक से पहुंचे थे पुलिस कमिश्नर से मिलने। कमिश्नर या किसी अधिकारी से मुलाकात किए बिना आयुक्त कार्यालय पर चिपकाया विरोध स्वरूप ज्ञापन चिपकाने के बाद बोले सज्जन सिंह वर्मा, विपक्षी दलों के नेताओं को कुचलना चाहती है सरकार। भरत, नाना पटवारी और सदाशिव यादव के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया। पुलिस हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मेरा मानना है जीतू पटवारी के एक बयान के जवाब में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार विपक्षी दलों को, नेताओं को कुचलना चाहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव, इन पे मोहन यादव जी के दबाव में झूठा प्रकरण जमीन हथियाने का, कब्जा करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है क्योंकि फ्रॉड केस है। हमारा ये कहना है कि जिस ज़मीन के संदर्भ में पुलिस इंदौर ने इन तीनों साथियों पर कार्रवाई की है, जिस भूमि का जिक्र है उस भूमि पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मोहन यादव के भाई नारायण यादव का फोटो भी लगा हुआ है, राधेश्याम यादव का फोटो भी लगा है। यदि आपको प्रकरण दर्ज करना तो पूरी टीम पे होना चाहिए। जबकि सदाशिव यादव, भरत पटवारी और नाना पटवारी का दूर दूर तक कहीं कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं, इसीलिए एफआईआर की कॉपी हमें नहीं दी जा रही। हमारा कहना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में है। कमिश्नर साहब को हमने यहाँ पे चस्पा इसलिए किया ज्ञापन कि पुलिस के मुंह पे पट्टी बंदी है, पुलिस की आंख पे पट्टी बंदी है। हम कितना बैठ के बात कर लें, डिस्कस कर लें, मैंने तो आज तक कोई समस्या का हल निकलते इसलिए नहीं देखा कि हर अधिकारी ट्रांसफ़र से डरता है, एक दबाव रहता है। इसलिए हमें यह चिपकाना पड़ा कि उनकी आंख पे यदि पट्टी बंदी तो कोई पुलिस वाला पढ़ के उन्हें बता देगा कि हमारी क्या मांग है। इसलिए आज हमें यहाँ पे चस्पा करना पड़ा। देखिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। कागज बोलता है, ऐसा तो है नहीं कि कागज लापता हो जाएगा। हमारा कहना है कि एफआईआर आपने किन तथ्यों के आधार पे की है, एक राजनीतिक परिवार को बदनाम करने के लिए। मुझे तो ये लगता है, देखिए मैं आप तो सीधी बात करूं, जीतू पटवारी ने उज्जैन में एक भाषण दिया था। अभी रैली थी उज्जैन के पास में, वहाँ महिदपुर में आसपास के क्षेत्र में, वहाँ एक बयान दिया था कि प्रदेश की जनता तमाम सारे टैक्सों से इस समय जूझ रही है। अब प्रदेश की जनता को एक नारायण टैक्स भी देना पड़ रहा है।
मुझे लगता है कि उसकी परिणति है कि जीतू पटवारी और उसके परिवार को किस तरह से झूठे प्रकरण में फंसा के बदनाम किया जाए। निश्चित रूप से जो सही तथ्य हैं निर्दोषिता के प्रमाण के, वो सारे साक्ष्य, सवाल ये है कि एफआईआर करने के पहले आप पूछो तो सही। कोई मर्डर कर देता तो उसकी एफआईआर के पहले यदि बीजेपी से संबंधित है, कोई तमाम घटनाक्रम कर देता है। इस इंदौर में कई प्रकरण गवाह हैं जिसमें बीजेपी के नेता के खिलाफ 1 महीने तक जांच लंबी तो फिर नाम हटा दिया जाता। अरे आप इसमें जांच कराइए ना। यदि हमारे जिनके नाम आपने लिखे हैं सदाशिव, भरत और नाना पटवारी के, वो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे अपनी बेगुनाही के। यदि नहीं कर पाए तो आप फिर करिए। पुलिस अधिकारी को तो ये लगा दिया, वो पढ़ लेंगे, कोई पुलिस वाला पढ़ के सुना देगा। मेरा तो कहना, आँख पे और मुंह पे पट्टी बंधी है। मोहन यादव ने अधिकारियों के मुंह और आँख पे पट्टी बांध रखी। वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। तो अब यहाँ पुलिस की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि उनके बाहर चले।